जिंदा दिल। जिंदगी व्यस्त है और कभी पटड़ी से उतर जाती है। काम, परिवार और हमारे समय की मांगों के साथ ये महसूस होता है कि हमारे चारों ओर दुनिया बिखर रही है। कभी कभी छुट्टियां लेना, किसी मित्र या सहकर्मी से बात करना या रोज़ के काम को दोहराने से आपको अपना जीवन वापस पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। रिमाइंड सेट करके अपने जीवन को अधिक स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करें ताकि आपको पता चल सके कि आपको कहाँ और कब होना है। अपने व्यायाम की दिनचर्या पर नज़र रखें। अपनी दैनिक गतिविधियों, बिलों का भुगतान करने या अपॉइंटमेंट लेने के लिए गूगल कैलेंडर जैसे समय प्रबंधन या मोबाइल ऐप्स का लाभ उठाएं ताकि कैलेंडर आपको कुछ करने के लिए सचेत कर सके। कैलेंडर आजकल लगभग हर जगह उपलब्ध है। आमतौर पर दिनचर्या अच्छी होती है। ब्रश करना, स्नान करना, अपने बालों में कंघी करना, क्योंकि वे हमारे लिए अच्छे हैं, उन्हें करने के बारे में सोचना होगा। दुर्भाग्य से बुरी आदतों के लिए भी यही सच है। अपनी दिनचर्या की आदतों का पुनर्मूल्यांकन करना और उन्हें अपने जीवन से हटाकर उनके स्थान पर अच्छी आदतों को अपनाना एक अच्छा विचार है। बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करने की तुलना में अच्छी बातें बनाना आसान है। इसलिए अपनी दिनचर्या में मौजूद किसी भी बुरी आदत के बारे में सोचें और उन्हें ठीक विपरीत आदतों से बदल दें। दिनचर्या का लाभ सही निर्णय लेने में सभी अतिरिक्त दबावों के बिना अपनी इच्छित जीवन शैली को अपनाना है। अपनी दिनचर्या की आदतों के बारे में सोचते समय ये कल्पना करने के लिए समय निकालें। कोशिश करें कि छोटी छोटी चीज़ें भी ना चूकें। बेशक ये ठीक है अगर आप कभी कभार चूक जाते हैं, लेकिन अगर आप कई छोटी छोटी चीज़ें चूकते रहते हैं तो ये तेज़ी से बढ़ती हैं और आप एक बार फिर पटरी से उतर जाते हैं। जब कोई दिनचर्या या गतिविधि पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाती तो जितना संभव हो उतना करने का प्रयास करें ताकि यह आपके शेड्यूल का हिस्सा बना रहे। उदाहरण, यदि आप व्यायाम नहीं कर सकते तो जहाँ भी जाएं वहाँ तेजी से चलें। लेख लिखने के लिए पर्याप्त समय नहीं है तो थोड़ा लिख लें और रात का खाना बनाने का समय नहीं है तो बस सलाद खा लें। परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के होने की अच्छी बात यह है कि वे आपसे छुट्टियों, सामाजिक सैर सपाटे और बैठकों में आने की उम्मीद रखते हैं। आप परिवार या टीम का हिस्सा बन सकते हैं और आपकी अनुपस्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपसे इस तरह की उम्मीदें रखने से आप अपने जीवन को सही करने के लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। जरूरी नहीं कि आप किसी टीम का हिस्सा बने। जिन गतिविधियों में आपको आनंद आता है उन्हें करने वाले दोस्त बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आपको कसरत करना पसंद है तो व्यायाम करने के लिए जिम में कुछ दोस्त बनाएं। थोड़ी देर के बाद वे आपसे आने की उम्मीद करेंगे ताकि आप एक साथ काम कर सकें। इसके बारे में इस तरह सोचें, एक टीम को सफलता प्राप्त करने के लिए सभी सदस्यों को किसी न किसी तरह से भाग लेने की आवश्यकता होती है। एक सफल टीम का हिस्सा बनना आपको अपनी भूमिका के लिए प्रेरित और पुरस्कृत करेगा। अपना जीवन शून्य में ना जिएं, अपेक्षाओं पर खरे उतरें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। अधिकांश लोग उन चीज़ों के बारे में सोचना पसंद करते हैं जो वे चाहते हैं या चाहते थे कि उनके पास होती। अगला कदम ये बहाना बनाना कि आपके पास वे चीज़ें क्यों नहीं हैं, सोचने का एक विकृत तरीका है जो अवसाद या उदासीनता का कारण बन सकता है और इसलिए आपका ध्यान अपने जीवन को पटरी पर रखने से हट जाता है। उन कारणों के बारे में सोचने में समय व्यतीत करना कि चीज़ें आपसे क्यों दूर रखी जाती हैं, फोकस और लक्ष्यों को पटरी से उतारने का एक प्रमुख कारक है। ये सोचने के बजाय कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास अनुभव नहीं है, संभव पर ध्यान केंद्रित रखें और सकारात्मक रहें। याद रखें कि अधिकांश सफल लोग उसी स्थान से शुरुआत करते हैं जहां आप हैं, ना पैसा, ना समय और ना अनुभव। बिल्कुल उनकी तरह उचित और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। रास्ते में आत्मविश्वास और अनुभव का निर्माण करें। प्रगति करना, समय, धन या संसाधनों की परवाह किए बिना हम सभी इस बात की बड़ी तस्वीर के बारे में सोचना पसंद करते हैं कि अंत में चीज़ें कैसी होंगी। संतुलन के लिए प्रयास करें ताकि आप अभिभूत ना हों और अपने लक्ष्य ना छोड़ें। इष्टतम तस्वीर की कल्पना करना ठीक है, लेकिन ये महसूस करें कि ये सभी छोटे विवरण हैं जो आपके लक्ष्य को पूरा करने को विशेष बना देंगे।
अपने सपने को प्राप्त करने के लिए आपको जो प्रक्रिया या कदम उठाने की आवश्यकता है, उसे लिखना एक अच्छा विचार हो सकता है। फिर इसे पूरा करने और आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक चरण के अंतर्गत आपको जो कुछ करने की आवश्यकता है, उसके बारे में सोचें। आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम का मूल्यांकन करें और परिणामों को संक्षेप में प्रस्तुत करें। प्रेरणा और इच्छा शक्ति, ये सामान्य इच्छाएं आती जाती रहती हैं और शायद ही कभी लंबे समय तक कायम रह पाती हैं। उन पर भरोसा करने के बजाय अपनी सफलता के लिए एक माहौल बनाएं। इसमें वे लोग, स्थान और घटनाएं शामिल हैं जो आपके दीवार पर लगी तस्वीरें, जिस डेस्क पर आप काम करते हैं, जिस कॉफ़ी शॉप पर आप जाते हैं और जिन लोगों को आप देखते हैं, वे सभी आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रभावित करते हैं। इन प्रभावों पर ध्यान देना सुनिश्चित करें और आदर्श वातावरण के लिए दृश्यों को बदलें। ऐसा वातावरण चुनें जो आरामदायक हो, अच्छी रोशनी हो, ताज़ी हवा हो और खुश लोग हों। आप जो मार्ग अपना रहे हैं वह ईमानदार है और यह आपके जीवन को पटरी पर लाने में मदद करेगा। उन चीज़ों का पीछा करने में ना फंसें जिनमें आपकी वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे हारा हुआ या असफल होने की नकारात्मक भावनाएं पैदा हो सकती हैं। अपने जीवन को पटरी पर रखना कठिन है, इसलिए असफलताओं, गलत कदमों और जटिलताओं का पूर्वानुमान लगाएं, लेकिन हार ना मानें। अपने डर का सामना करें। भविष्य के डर से उभरने के लिए आपको अपनी ओर से एक निर्णय लेना होगा। अपने डर को गले लगाएं ताकि आप उसमें आगे बढ़ सकें और अपनी दुनिया को ये एहसास करने की नई संभावनाओं के लिए खोल सकें। सकारात्मक सोच सफलता को जन्म देती है। समर्थन के लिए अपने परिवार और दोस्तों का सहारा लें। सफलता के चक्कर को तोड़ना आसान नहीं है। इसी बिंदु पर आपको अपने जीवन को रीसेट करने के लिए अपने सोचने, कार्य करने या महसूस करने के तरीके में बाधा डालनी होगी। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन एक लिंक को बदलने पर ध्यान केंद्रित करने से अन्य दो लिंक में बदलाव हो सकता है। अपनी समस्याओं के उत्तरों में सुधार करें। पुरानी आदतों से सावधान रहें, उन्हें छोड़ना कठिन है। एक नई प्रतिबद्धता बनाएं जो आपको नई प्राथमिकताओं में शामिल होने के लिए जिम्मेदार बनाए रखे। दिन में 15 मिनट का समय निकालें और सोचें कि किस चीज़ से आप तरोताज़ा, तनाव मुक्त और खुश महसूस करते हैं। उन चीज़ों को ना कहना सीखें जिनमें आपकी रुचि नहीं है। खुद को समय देने के लिए टहलना, शांतिपूर्ण संगीत सुनना या किसी पार्क में बैठना जैसा दैनिक दिनचर्या अपनाएं। एक बार जब आप परिवर्तन करने का निर्णय ले लेते हैं तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन निर्णयों के प्रति प्रतिबद्धता बनानी होगी। अपने लक्ष्य को पहचानें, समझें कि आघात सामान्य परिस्थितियों के कारण होता है, जैसे नौकरी छूटना, तलाक या अपमानजनक अनुभव। आघात के शारीरिक और मानसिक दोनों लक्षण होते हैं। शारीरिक लक्षणों में थकान, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, घबराहट और मांसपेशियों में तनाव शामिल है। आघात के बाद दुख एक सामान्य भावना है। आघात की स्वाभाविक प्रतिक्रिया दुख है। हालांकि शौक मनाना दर्दनाक है। शौक प्रक्रिया को रोकने की कोशिश न करें, यह पुनर्प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों की ओर मुड़ें जो आपके पीछे खड़े होंगे और आपको प्रोत्साहित करेंगे। एक सकारात्मक वातावरण बनाएं। आपके निकटतम वातावरण में सुरक्षा और शांति की भावना आपको अपने दिमाग को आराम देने का काम करता है। ताजे फूल खरीदें और उन्हें घर में रखें। सुगंधित मोमबत्तियां जलाएं। पर्दे खोलो और प्राकृतिक धूप को अंदर आने दो। सूरज गर्मी और खुशी प्रदान करता है। सुखदायक संगीत और आरामदायक किताब पढ़ें। सामान्य गतिविधि फिर से शुरू करें। ठीक होने के लिए समय में, लेकिन के लिए एकांतवासी न बने। जितनी जल्दी हो सके अपनी सामान्य गतिविधियां और दिनचर्या फिर से शुरू करें। अपना जीवन वापस पटरी पर लाएं। जिन लोगों को दर्दनाक अनुभव होते हैं वे अक्सर महसूस करते हैं कि उन्हें ठीक होने के लिए, आराम करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है। हालांकि जितनी जल्दी हो सके अपने पैरों पर वापस आना महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम स्वास्थ्य और खुशी में योगदान देता है। संतुलित आहार खाने से आपकी ऊर्जा बढ़ती है। अतीत को फिर से जीना और उन सभी चीज़ों के बारे में सोचना आसान है जिन्हें आप बदलना चाहते थे, लेकिन अतीत को बदलने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। स्वाभाविक रूप से आप अपने दर्दनाक अनुभव के बारे में सोचेंगे, दूसरों पर क्रोधित होंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि क्या गलत हुआ। इसके बजाय भविष्य में आपके लिए क्या होगा इसके बारे में सकारात्मक सोचें। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर न्यू अपडेट।